नमस्ते। आज बात करते हैं महाभारत की एक ऐसी कहानी की जो हमेशा से ही हमें सोचने पर मजबूर करती आई है। ये कहानी है एकलव्य की और उसकी गुरु भक्ति की। पर कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सच्ची गुरु भक्ति की मतलब सच्ची लगन की आखिर क्या कीमत हो सकती है? ये सवाल आप देखिएगा इस पूरी कहानी की जान है। तो आइए मिलकर ढूंढते हैं इसका जवाब। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे शिष्य के साथ जो बहुत ही असाधारण था और जिसका सपना भी उतना ही बड़ा था। सोचिए, प्राचीन भारत के घने जंगल और उन्हीं जंगलों में रहता था एक नौजवान लड़का। नाम था उसका एकलव्य। और उसकी आंखों में बस एक ही सपना पलता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान धनुर्धर बने, बिल्कुल हस्तिनापुर के राजकुमारों जैसा। अब अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो पहुंच गया उस जमाने के सबसे बड़े गुरु द्रोणाचार्य के पास। पर वहां उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसने शायद किसी और को तोड़ दिया होता। गुरु द्रोण ने उसे अपना शिष्य बनाने से साफ साफ मना कर दिया और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। तो क्या हुआ? क्या एकलव्य का सपना टूट गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यहीं से तो उसकी सच्ची लगन और जिद की कहानी शुरू होती है। गुरु के मना करने से वो टूटा नहीं, बल्कि उसके अंदर की आग और तेज हो गई। उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसका इरादा आप कह सकते हैं पहले से भी कई गुना ज्यादा पक्का हो गया। वो जंगल में वापस लौटा और जानते हैं उसने क्या किया? उसने मिट्टी से अपने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्त बनाई। अभी सिर्फ मिट्टी की मूर्त नहीं थी, ये उसकी श्रद्धा थी, उसका सम्मान था, उसका विश्वास था। और बस उसी मिट्टी की मूर्त को अपना गुरु मानकर उसने अपनी साधना शुरू कर दी। ऐसी कड़ी मेहनत कि दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? उसकी मेहनत रंग लाई और वो एक ऐसा लाजवाब धनुर्धर बना जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दुनिया के सामने इस छिपे हुए हुनर का राज एक बहुत ही अजीब तरीके से खुलता है। हुआ यूं कि एक दिन गुरु द्रोण अपने राजकुमार शिष्यों के साथ जंगल में थे। तभी उन्हें एक कुत्ता दिखा और जो उन्होंने देखा वो बड़ा ही हैरान करने वाला था। कुत्ते का मुंह तीरों से कुछ इस तरह बंद किया गया था कि वो बेचारा भौंक तक नहीं पा रहा था। लेकिन कमाल की बात जानते हैं क्या थी? उस कुत्ते को एक खरोंच तक नहीं आई थी। ऐसा हुनर, ऐसी कला देखकर तो गुरु द्रोण भी दंग रह गए। उनके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर कौन है ये धनुर्धर? और फिर जब उन्होंने खोजबीन की तो वो पहुंचे उसी नौजवान एकलव्य के पास। और जब एकलव्य ने बड़ी ही मासूमियत से बताया कि उसने उन्हीं की यानी द्रोण की ही मिट्टी की मूर्त को गुरु मानकर ये सब सीखा है, तो सोचिए गुरु द्रोण को कितना आश्चर्य हुआ होगा। पर ये कहानी का एक सुखद मोड़ नहीं था। एकलव्य का हुनर देखकर द्रोणाचार्य एक अजीब सी दुविधा में पड़ गए और फिर उन्होंने एकलव्य से एक ऐसी गुरु दक्षिणा मांगी जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो क्या मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? ये सुनते ही एकलव्य की तो जैसे दुनिया ही रोशन हो गई। उसके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी? उसने बिना एक पल सोचे खुशी खुशी हाँ कह दिया। और तब द्रोणाचार्य ने वो चीज मांगी जो किसी भी धनुर्धर के लिए उसकी जान होती है, उसकी आत्मा होती है। उन्होंने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। सोचिए, ये शब्द सुनकर एकलव्य पर क्या बीती होगी। तो एकलव्य ने क्या किया होगा, उसका क्या जवाब था? बस यहीं इसी पल में इस कहानी की सबसे बड़ी सीख छुपी है। एक ऐसी सीख जो आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। बिना एक पल सोचे, बिना कोई सवाल किए एकलव्य ने अपनी कटार निकाली, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटा और अपने गुरु के कदमों में रख दिया। ये गुरु भक्ति का शायद सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक उदाहरण है। तो आखिर हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि मेहनत और लगन हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। दूसरी कि सच्ची श्रद्धा में बहुत बड़ी ताकत होती है। पर इन सबसे ऊपर ये कहानी हमें कुछ बहुत मुश्किल सवालों के सामने खड़ा करती है। न्याय के बारे में, बराबरी के बारे में। और बस इसी एक सवाल के साथ हम आज आपको छोड़े जा रहे हैं। एकलव्य की भक्ति वाकई महान थी, इसमें कोई शक नहीं। उसका बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते। पर क्या उसके साथ जो हुआ वो न्याय था?
इस पर सोचिएगा ज़रूर।